हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये एमसीक्यू का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने भी एक वीडियो बनाकर डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उस चीज़ को देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इक्का दुक्का आसान भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउज टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। एक ऐसा क्लास जो आपको एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की अनुमति देता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं उससे, तो उसे आप क्या बोलेंगे? तो उसे सिंगल टोन क्लास बोलते हैं। सिंगल टोन, देखिए याद करना भी आसान है। सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो इसका नाम क्या होगा? सिंगल टोन। सिंगल टोन क्लास। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कौन टाइप नहीं है? तो आपने सुना होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कहीं देखने को नहीं मिला हुआ आपको। तो ये हो गया आपका आंसर। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ये झूठ मूठ का ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन करेक्ट है आपको पता करना है। तो देखिए पहला क्या करा है, बेस क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू ए ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। बेस क्लास ऑब्जेक्ट पॉइंटर, बेस क्लास ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो होता है वो ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या पॉइंट नहीं करेगा? नहीं, ऐसा करता है, पॉइंट कर सकता है। तो ये एक तरह से गलत है। यहाँ पे लिखा है नहीं करता है, जबकि करता है। दूसरा देखिए, ड्राइव क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैन नॉट पॉइंट टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बात सही है। ड्राइव क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाइएगा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पे। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास। क्लास का मेंबर कौन नहीं हो सकता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास का मेंबर नहीं रहता है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर फंक्शन इनसाइड ए क्लास। क्लास के अंदर आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या नाम से जाना जाता है? उसको उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ये एकदम आसान क्वेश्चन था। मेंबर फंक्शन नाम से पुकारते हैं उसको। और क्लास के अंदर जो वेरिएबल होता है उसको मेंबर वेरिएबल बुलाते हैं। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड। इसमें से क्या है जिसको आप फ्रेंड नहीं बना सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट को कभी आप फ्रेंड नहीं बना सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फंक्शन को बना सकते हैं, क्लास को बना सकते हैं, ऑपरेटर फंक्शन मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब करते हैं तो ऑपरेटर फंक्शन को भी आप बना सकते हैं। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक ऑप्शन इधर है। ठीक है, करेक्ट, वाई रेफरेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स। देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देखिएगा तो इस कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल पे अच्छे से समझाया उसको। तो रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में क्या अंतर है यही यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि ए रेफरेंस कैन नॉट बी मेड नल। सही बात है। ए रेफरेंस कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इनिशियलाइज। एक बार इनिशियलाइज कर दीजिएगा तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते हैं। नो एक्स्ट्रा ऑपरेटर इज नीडेड फॉर डिफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग है, फॉर डी रेफरेंसिंग ऑफ ए रेफरेंस। रेफरेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक्स्ट्रा किसी ऑपरेटर का जरूरत नहीं पड़ता है। जबकि पॉइंटर वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ा है, जो एड्रेस पड़ा है, उस एड्रेस पर का वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको एस्ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो जो भी रेफरेंस वेरिएबल है इसमें किसी तरह का एक्स्ट्रा ऑपरेटर का जरूरत नहीं पड़ता है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सही है। तो इसी के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए प्रोग्रामर विथ द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इनसाइड अदर क्लास। एक दूसरे क्लास में किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, इस चीज को बोलते हैं कंपोजिशन। एक क्लास में किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना, इसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। यही आपका क्वेश्चन कर रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सी में कितने प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म है? दो ही प्रकार का है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, दो तीन और नाम है, इन्हीं दोनों का अलग अलग नाम है लेकिन है दो ही।
कुल टोटल 2 ही पॉलीमॉर्फिज्म है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर इम्प्लीमेंट करना होगा आपको तो ये चीज वर्चुअल फंक्शन के साथ देखने को मिलेगा। जब आप वर्चुअल फंक्शन बनाइएगा तो वहां पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। और वर्चुअल फंक्शन अगर आप बनाते हैं तो वो इनहेरिटेंस के साथ यूज होता है, तो इसीलिए डी नंबर आपके लिए सही होगा। डी नंबर, यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन एक मतलब बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाइएगा आप, ठीक है, और जो भी ड्राइव क्लास है उसके थ्रू आप इसको एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे आपको इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं, हाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे टेम्पलेट में कंपाइल टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और बाकी जो है ये तो रन टाइम में ही देखने को मिलेगा। चलिए तो आंसर हो गया सी। 12 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्लास से ही बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, तो क्लास आपका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच कंसेप्ट मीन्स द एडिशन ऑफ न्यू कंपोनेंट टू ए प्रोग्राम एज इट रन्स। जब प्रोग्राम रन होता है उस टाइम कोई नया कंसेप्ट, नया कंपोनेंट आपके प्रोग्राम से जब ऐड हो, तो कोई नया कंपोनेंट, मतलब नया कंपोनेंट ये भी प्रोग्राम ही होता है, तो ये आपके प्रोग्राम में ऐड होता है, तो इसे हम बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिक बाइंडिंग है, तो पहले डायनेमिक बाइंडिंग ही होता है, तो जो भी हम लोग फंक्शन वगैरह ऐसा बनाते हैं जो रन टाइम लिंक होता है, तो उस समय डायनेमिक बाइंडिंग होता है। डायनेमिक बाइंडिंग होने के बाद कोई भी प्रोग्राम अब जब लोड होता है तभी ना आपका प्रोग्राम में जाके ऐड होगा, तो कंपोनेंट जब ऐड होगा उस सिचुएशन को डायनेमिक लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं हम लोग, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम की ही बात कर रहा है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो था उसी की बात कर रहा है, तो कंपाइल टाइम का ही दूसरा नाम हो गया एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमेशा बॉटम टू अप चला जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वहाँ पे बॉटम टू अप कंसेप्ट का यूज किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो भी सी आउट ऑब्जेक्ट है इसको पूरा पढ़ते हैं। विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर सी आउट ऑब्जेक्ट। तो सी आउट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजर्सन ऑपरेटर। तो यहाँ तो नाम तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपका ऑपरेटर ही दिख रहा है, तो बी नंबर हो गया आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज विथ द वर्चुअल कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड के साथ क्या यूज नहीं होता है, तो वर्चुअल कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। बाकी सब वर्चुअल कीवर्ड के साथ यूज होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच कंसेप्ट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग। देखिए रन, जो लेट बाइंडिंग रन टाइम होता है, ठीक है, और अर्ली बाइंडिंग कंपाइल टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि लेट बाइंडिंग कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो जो भी वर्चुअल फंक्शन होता है ना वहाँ पे आपको लेट बाइंडिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन रन टाइम काम करता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, या इसमें कौन सा करेक्ट है आपको ये चीज देखना है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट क्या है, कह रहा है कि सी प्लस प्लस अलाउ स्टैटिक टाइप चेकिंग, डायनेमिक टाइप चेकिंग, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये तो छोड़िए फालतू है, ये दोनों हो जाएगा आपके लिए सही, मतलब डी नंबर, ठीक है। सी प्लस प्लस स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप दोनों टाइप चेकिंग करता है। तो टाइप चेकिंग का मतलब डाटा टाइप का चेकिंग, वो कंपाइल टाइम भी करता है और रन टाइम भी करता है।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिबिलिटी इज ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए लैंग्वेज। देखिए रीयूजिबिलिटी का कंसेप्ट, तो रीयूजिबिलिटी जब होगा तो उससे क्या होगा, टेस्टिंग और मेंटेनेंस टाइम बचता है। क्या हो जाता है, फायदा आपको होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो टेस्टिंग का जो टाइम होता है वो बच जाता है, और मेंटेनेंस में जो टाइम होता है वो भी बच जाता है। तो रीयूजिबिलिटी इनहेरिटेंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो इनहेरिटेंस नहीं है, यहाँ पे केवल आपका पूछ रहा है कि फायदा कहाँ होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, टेम्पलेट, इन सब में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो डी हो गया आपका आंसर। देखिए जो भी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसका 2-3 नाम आपको देखने को मिल गया, एड हॉक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सही है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि ऑल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस कैन बी ओवरलोडेड। नहीं, सारे ऑपरेटर को ओवरलोड हम लोग नहीं करते हैं, कुछ ऑपरेटर है जिसको आप ओवरलोड कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर कैन बी चेंज। नहीं, किसी ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लस बनाया गया जोड़ने के लिए, आप इसको ओवरलोड करके माइनस की तरह काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कौन टाइप नहीं है, तो देखने से ही लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, बाकी सब है। 24 नंबर तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, देखिए ये क्या करेगा, व्हाट हैपेंस इफ ए क्लास डज नॉट हैव ए नेम। किसी क्लास के पास अगर नाम नहीं होता है तो क्या होता है। तो देखिए किसी क्लास के पास नाम नहीं होता है तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, ये सही है। इट इज नॉट अलाउड, नहीं ऐसा बना सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी, इट विल नॉट हैव ए डिस्ट्रक्टर। 25 नंबर देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरह से स्टेटमेंट स्टेटमेंट करके खूब क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल रहेगा बीपीएससी का। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल फंक्शन कॉल्स आर रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम। सही बात है, ये कंपाइल टाइम होता है यहाँ पे सी प्लस प्लस में। ठीक है, क्योंकि सॉरी सी बोल रहे हैं कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि सी लैंग्वेज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग था। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कंपाइल टाइम से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे रन टाइम का काम करना होगा। ये चीज़ जो भी फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल का सारा मामला कहाँ सुलझाना होता है, रन टाइम पे। तो आपका 2 नंबर सही हो जा रहा है, मतलब बी। एक सेकेंड, पहला वाला भी तो सही था ना। हाँ, तो ये बोथ हो जाएगा। ठीक है, नहीं, अरे ये गलत हो गया। ठीक है, पहला सही हो गया तो इसका आंसर हो गया ए। समझाने के चक्कर में मेरा भी मिस हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। रन टाइम आता तो सही हो जाता दूसरा, लेकिन यहाँ पे कंपाइल टाइम लिखा हुआ। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच मेंबर आर इनहेरिटेड बट आर नॉट एक्सेसिबल इन एनी केस। ठीक है, देखिए इनहेरिटेंस में प्राइवेट को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, और इसे आप एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, बस इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए कि विच मेंबर आर नॉट इनहेरिटेड एंड नॉट एक्सेसिबल इन एनी केस। आप जो भी प्राइवेट मेंबर होता है उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सही होगा। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट आपको खोजना है। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर, हाँ पब्लिक कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन प्रोटेक्टेड भी कर सकता है। फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट भी कर सकता है। देखिए फ्रेंड फंक्शन जब प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है तो बाकी इन लोग का क्या औकात है, इनको तो कर ही लेगा। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सबको एक्सेस करता है, तो आंसर हो गया डी।
28 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, क्लासेज कैन नॉट हैव प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स, गलत रख सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैन हैव मेंबर फंक्शन, हाँ ये बात सही है, स्ट्रक्चर में मेंबर फंक्शन आप रख सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में बात करता है सी, तो वहां पे आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसमें आप क्लास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन आप बना दीजिए। जिस क्लास में आप प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दीजिएगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह काम करना शुरू कर देगा, मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो ही जाता है। ये रहा हम लोग का आखिरी क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ए क्लास इज एन इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास, हाँ ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस होता है, क्लास नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टांस होता है। तो चलिए ये हो गया हम लोग का खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।